नमस्कार। मानव सभ्यता और अन्य नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। वो पशुओं और पक्षियों का जो मनुष्यों के प्रति व्यवहार है उसको लेकर के है। मैं आपको देखिए, ये एक छोटा सा पिल्ला है, ये देखिए, इसका नाम भीकू है। और ये एक जो है, देखिए, ये एक कुत्ता है, इसका नाम बादल है। ये पिटबुल जो ब्रीड होता है या जो प्रजाति होती है उस पिटबुल प्रजाति का है। वो जो है एक, देखिए, वो जो बैठी है वो तूफ़ानी है, उसका नाम तूफ़ानी है। वो तूफ़ानी जो है वो एपीबीटी का जो है ब्रीड है। और आपको मैं और दिखाता हूँ। देखिए, ये दो जो हैं वे हंस हैं। ये जो है, जो आगे है वो मुन्नू है, और जो उधर खड़ा है वो चुन्नू है। और वो देखिए, वो जो वहाँ बैठी है वो, उसका नाम कल्लो है। उसको कल्लो इसलिए कह देता हूँ मैं क्योंकि वो उसका जो वर्ण है, उसके जो शरीर है वो काला है, तो इसलिए वो कल्लो है। तो आपको मैं जो है इनका जो व्यवहार है, एक और थी जो उसका नाम टुन्नी है, जो बकरी है, वो राजस्थान की जो और पाया जाने वाला ब्रीड है, वो उसकी है। तो आपको मुझे जो है इनका आज व्यवहार के विषय में मैं बताता हूँ। मनुष्यों के अंदर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ धारणाएं जो है उन्होंने किसी से सुनी और किसी ने किसी से सुनी, इस पर आधारित वो धारणा है। और वो सुनने के बाद में जो है लोगों ने उसको सत्य मान लिया, ऐसी वो धारणा है। किंतु जब उसका अनुभव, साक्षात अनुभव किया जाएगा अपने द्वारा, वो धारणा जो है आपकी संपूर्ण परिवर्तित हो जाएगी। अब आपको मैं जो है, जो ये इधर जो कुत्ता है पिटबुल का, इसके विषय में आपको मैं कुछ बताता हूँ। मैं ही इसके पास में जाता हूँ और जो है इससे का जो है बताता हूँ मैं आपको, और दिखाता हूँ जो धारणाएं हैं वो कितनी सत्य हैं। आप स्वतः ही जो है उनका अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, बादल, ये बादल है। बेटे देखो, तो बादल जो है अभी कुछ दिन से अस्वस्थ था। बादल को मैंने जो है, जब ये छोटा सा बच्चा था तब मैंने इसका पालन पोषण किया था। और बादल जो है वो ब्लड लाइन होता है। एक ब्लड लाइन का अभिप्राय होता है कि जिसके माता पिता दोनों ही आक्रामक हो तो उसका बालक भी आक्रामक होता है। तो उसी श्रेणी में ये बादल आता है। उस समय जो पिटबुल ब्रीड थे उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, तो उस समय जो है मैं बादल को लेकर के आया था। बादल जो है वो अत्यंत ही घातक है, ये बात मैं मानता हूँ कि वो घातक है। किंतु जो उसका पालन पोषण करते हैं, जो उसका संरक्षण करते हैं, वह उनके लिए बिल्कुल भी या किंचित भी घातक नहीं है। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ। इसका मैं पालन पोषण मैं ही किया हूँ। ये कह सकते हैं कि मैं एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसके साथ में बादल जो है वो बड़ा हुआ। मेरे साथ मेरी तो आयु बहुत थी उस समय, तो
लेकिन जो बादल है वो जब छोटे से बड़ा हुआ तो उसने मुझे ही देखा। तो जो बादल है, बादल के समक्ष तूफानी भागा, देखिए तूफानी है जो है ये। तो बादल जो है, बादल के समक्ष कोई भी व्यक्ति जो है मुझे मेरे निकट नहीं आ सकता। जब बादल रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जो है निकट नहीं आ सकता। दूसरा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दिखाए हटा। ओ बादल, और बादल को मैं जो है, मैं कैसे भी इसको जो है स्पर्श कर सकता हूँ बेटे। ओ बादल, सुनो, सुन, मैं कैसे भी इसको स्पर्श कर सकता हूँ। बादल को कोई मुझसे समस्या नहीं है किसी भी दशा में। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी दशा में इसको स्पर्श कर सकता हूँ। देखो देखो, दिखा बेटे, अब बादल दे दी। देखिए बादल को जो है यहाँ इस पैर में ये घाव थे, अब तो बहुत सुधार है, और बादल जो है वो मैं कह सकता हूँ कि रिकवरी की अवस्था में है, और वो शीघ्र ही जो है वो रिकवर हो जाएगा। तो जो बादल है, बादल का मैं उपचार किया हूँ। एक टोपिक्योर जेल आती है, उसको लगा करके और इसकी जो है सफाई करके, सफाई के में जो है मैं इसके लिए वो जो होता है ना फिनाइल, उसका प्रयोग करता था। तो बादल जो है वो फिनाइल वैसे कुत्ता अपने शरीर पर सहजता से नहीं गिरवाता है, लेकिन बादल ने जो है कभी कोई प्रतिकार नहीं किया। मैंने यदि बादल को कहा कि नहीं बेटे बादल ऐसा नहीं है, तो बादल जो है चुपचाप बैठ जाता था। बादल ने कभी कुछ नहीं कहा। और अगर कोई भी व्यक्ति मुझे छेड़ता है तो देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। ये जो है देखिए, आपने ये जाल लगे हुए हैं, बादल ने ये सब जाल तोड़े हुए हैं, क्योंकि इसको उस समय बहुत क्रोध आता है, पता नहीं क्यों आता है। और बादल को यदि मैं ये कह दिया कि बेटे ऐसा नहीं है ऐसा है, तो बादल जो है उस बात को मान जाता था। मैं आपको एक उसका उदाहरण अभी दिखाता हूँ। दिखाइए बादल ये है, हाँ। देखो देखिए बादल यहाँ खड़ा है, तो मैं अब वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ बादल को बुलाता हूँ। देखिए ये मेरे पीछे पीछे आएगा ये स्वतः ही आ रहा है। बेटे बादल, ओ बादल, देखो ये आ गया बादल बेटे। हाँ, बादल जो है वो, बादल ने आज तक कभी भी जो है ये कह सकते हैं मुझे कभी नहीं भौंका, कभी नहीं। और बादल को जो है मैं अगर ना दिखाई दूं तो बादल जो है बहुत ही विचलित हो जाता है। और जब तक मैं बादल के साथ रहता हूं, बादल बहुत प्रसन्न रहता है। और बादल की जो अवस्था थी वो थोड़ी जो है वो थी, क्योंकि इसके शरीर पर, कुत्ते के शरीर पर जो है वो जो कीड़े होते हैं वो बहुत शीघ्र आते हैं इनके शरीर पर। तो इसके उसमें कीड़े थे, तो मैंने उनको जो है साफ करके, और बादल को इस तरह से अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है बादल। और लेकिन बादल ने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। बादल की अवस्था जो है वो 4 साल के आसपास की है। तो लेकिन कभी भी किसी भी दशा में कभी कुछ नहीं कहा। ये अवश्य है कि ये जो है घातक है, बहुत घातक है। कभी कभी तो जो है इतना घातक है कि मैं विवश हो जाता हूँ। ये जो है किंतु और के लिए है, अपने जो इसको पालन करता होता है, जो इसका पालन पोषण करता है, इसकी जिसके साथ में ये बड़ा होता है, उसके लिए ये अपने प्राण दे सकता है। लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, ये इसको स्वीकार नहीं होता है। तो ये धारणा की जो है वो पिटबुल अपने मालिक के लिए भी आक्रामक होते हैं, ये अत्यंत ही जो है
मैं समझता हूँ निर्मूल है, उसका कोई आधार नहीं है। और बादल ने कभी भी जो है प्रतिकार नहीं किया है। अगर मैं बादल को कहा कि तुम नहाओ तो बादल ने नहाया। बादल को जब भी कोई ऐसा होता है शरीर पर, क्या नाम, कोई ऐसी समस्या होती है, जब मैं ही इसका वो करता हूँ सारा कुछ, क्योंकि ये किसी दूसरे व्यक्ति को अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने देता। मैं कुछ भी करूँ, मैं कहूँ लेट जा लेट जाएगा, मैं कहूँ बैठ जा बैठ जाएगा, मैं कहूँ खड़ा हो जा खड़ा हो जाएगा, मैं कहूँ बादल ये कर दे तो ये कर दे, वो कर देगा। और कोई नहीं कर सकता, कैसा कह सकता है इसको। मैं कहीं इसको हाथ लगाऊं, मैं इसके मुंह में हाथ डालूं, कुछ भी करूं, सब काम करेगा। और किंतु और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अब आपको मैं ये बताता हूं, ये तूफानी है। तूफानी, ये देखिए, ये तूफानी है, ये भी बहुत खतरनाक है। तूफानी जो है वो अपने से 3 गुणे कुत्ते को धराशायी कर देती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, और न ही ये होना चाहिए, मेरी प्रकृति में है ये इस प्रकार से। किंतु हाँ, ये दोनों जो है, लेकिन अपने जो इनका पालन करता है, जो स्वामी होता है उनका, उसके लिए ये अत्यंत ही जो है बहुत ही, मैं ये कह सकता हूँ कि समर्पित होते हैं। और देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये एक है भीकू है। भीकू की आयु जो है वो भीकू, देखो देखिए, ये मेरे पैरों में भीकू आ गया है, और इसको पता है कि मेरा नाम भीकू है। तो जो है अब ये आ गया है। ओ भाई भीकू, हाँ बता। ओ भीकू, आ जा। देखो बेटे, हाँ ला। तो भीकू जो है वो, इसको जानकारी है कि मेरा नाम भीकू है। और भीकू जो है, जब इसकी आंखें नहीं खुली थी तब से मुझे जानता है कि मैं भीकू हूँ। क्योंकि मैं इसको, जब ये पैदा हुआ था, इसका नाम तभी मैंने भीकू रख दिया। नहीं, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं कर, नहीं, ऐसे नहीं करते भीकू बेटे, ऐसे नहीं करते। तो आप जान सकते हैं कि जो समाज, या कह सकते हैं कि जो इनके विषय में कहा जाता है, उससे ये भिन्न होते हैं। आप यदि इनको कभी कुछ ना कहो, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप इनको मारो ना, यदि आप इनको कभी, देखिए ये पशु हैं, कुछ प्रवृत्ति हैं, कुछ आपको सहन करना पड़ता है, किंतु ये आपके लिए सब कुछ कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। ये मेरा अपना साक्षात अनुभव है। तो जो आज मैंने आपको दिखाया, इसी प्रकार से ये गाय हैं, ये देखिए, ये भी ऐसे ही हैं। और ये हैं, देखिए, ये भी ऐसे ही हैं। इनको कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठे रहेंगे, सारा दिन यहीं बैठे रहेंगे। इनको कहा कि तुम जो है यहाँ से उठो, वहाँ चले जाओ, तो वहाँ चले जाएंगे। तो ये इनके जो प्रेम है अंदर मनुष्य के प्रति, वो बहुत गहरा है। उसको अगर कोई समझना चाहे तो वो इनको समझ करके उस प्रेम को समझ सकता है, उस प्रेम का अनुभव कर सकता है। और अनुभव करने के पश्चात में जब इनके साथ में व्यवहार करेगा तो वह व्यवहार उसको आनंद प्रदान करने वाला होगा। तो इसी भांति जैसे मैंने आपको बताया, देखिए, उसी कड़ी में मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है, आजा भाई, ये जो है टुन्नी है, ये बकरी है। ये राजस्थान में जो ब्रीड पाया जाता है, प्रजाति जो पाई जाती है, उसकी ये वो है, क्योंकि इसकी माताजी उसी में थी। तो ये जो है, इसको यदि मैं कह दूं कि टुन्नी यहाँ आ जा, तो टुन्नी यहाँ आ जाएगी। मैं वहाँ बैठ जाऊँ वहाँ जा कर के, तो टुन्नी वहाँ जा कर के बैठ जाएगी। टुन्नी को जो है टुन्नी को यदि भूख लगती है तो मुझे पुकारती भी है। और देखो, यहीं रहती है ये टुन्नी,
कहीं नहीं जाती, किसी के साथ नहीं जाएगी, ये यहीं घूमती रहेगी इसी अक्षेत्र में और यहीं रहती है। और जो है ओए टुन्नी ऐसे किया करे और जो कुछ कहते हैं वही मान लेती है। तो मेरा ये अनुभव है प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं या साक्षात कह सकते हैं। मैंने इनके द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं देखा। मुझे भी 5 साल हो गए इनके साथ साथ रहते हुए, और 5 साल में कुछ पशु आए कुछ गए, सबका इसी प्रकार का व्यवहार था जिसने मुझे उद्वेलित करता था या उद्वेलित करता है अभी भी। जब कोई इनको मारता है मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं कई प्रकार से अपने कष्ट को व्यक्त कहीं कर भी देता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं अपने कष्ट को कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता। केवल मैं इनके कष्ट को अनुभव कर सकता हूँ उस समय। आपको भी यदि इस प्रकार का कोई अनुभव हो तो आप मेरे साथ में अपना वो अनुभव साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और आप यदि चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वो मेरी आईडी है सत्येंद्र मलिक। तो सत्येंद्र मलिक से यदि आप जो है मुझे उसमें खोजेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए। और आपसे हमें यही अपेक्षा है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्य वो इस प्रकार के जो प्राणी हैं उनका जीवन परिवर्तित कर सकता है या उनका जीवन को परिवर्तित करेगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य भी यही है। अपना जीवन कैसा भी हो, कैसा क्या हो, वैसे अगर इनके जीवन को समझना है तो अपने जीवन को पवित्र करना ही पड़ता है। तो इनके जीवन को समझने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। और इसी के साथ में नमस्ते।